वो भी सुना दूंगा, लेकिन पहले एक नई नज्म सुनाना चाहता हूं जो आज रास्ते में आते हुए हुई है। अगर आप इजाजत दें तो नई नज्म सुना दूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। मुझे ताली बजा करके आप हिम्मत दें, हौसला दें, ताकत दें। मैं एक नज्म सुनाता हूं। इस बीच मेरा एक मिशन है, मैं कोशिश करता हूं कि उन तमाम चीजों पर नज्म कहूं जिनको या तो बदल देने पर लोग आमादा हैं या मिटा देने पर आमादा हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है कुतुब मीनार। नई नज्म है, नई नज्म पहली बार कहीं पढ़ने चल रहा हूं। दिल्ली आपकी दुआओं से रहता हूं, तो दिल्ली में जो इमारतें खड़ी हैं, कभी कभी हुकूमत की नजरें उनकी तरफ जो तिरछी तिरछी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और नज्म सुनाता हूं नई सी। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। सुनिएगा नई नज्म। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। मेरे हिंदुस्तान में ऊंचा तेरा मेयार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। तेरी हर एक आह पर मर जाने को तैयार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मैं कुतुब मीनार हूं कि मेरे सीने में मोहब्बत की कहानी दफन है। जाने कितने शाहजादों की जवानी दफन है। जाने कितने शाहजादों की जवानी दफन है। मैं यहीं के ईंट मिट्टी और गारे से बना, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के इशारे से बना। वाह 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 वाह। और हिम्मत और हौसले के साथ सुनना पड़ेगा। जिस दौर में मैंने कहा ना लोग निशानियां मिटाने पे आमादा हों, ऐसे में मुझे लगता है कि और बावाज़े बुलंद इमरान प्रतापगढ़ी को बोलना चाहिए। मेरी शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मुझे ताली बजा करके हुक्म दीजिए कि मैं इस नज्म को पढ़ सकूं। कि मैं यहीं के ईंट मिट्टी और गारे से बना, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के इशारे से बना। आसमां छूती हुई इन सीढ़ियों से पूछना, तैयार रहना बाराबंकी वालों, के आसमां छूती हुई इन सीढ़ियों से पूछना। तुम मेरी तारीख अपनी पीढ़ियों से पूछना। तुम मेरी तारीख अपनी पीढ़ियों से पूछना। दिल्ली के दिल पर बुलंदी का अलंबरदार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। मौजूदा सियासत और कुतुब मीनार बोल रहा है कि मैंने झेला है यहां तैमूर और मंगोल को। मैंने झेला है यहां तैमूर और मंगोल को। जानता हूं दिल्ली के इतिहास और भूगोल को। जानता हूं दिल्ली के इतिहास और भूगोल को। मुल्क के संसद की भी तामीर मुझको याद है। मेरी ऊंचाई से भी गहरी मेरी बुनियाद है। मेरी ऊंचाई से भी गहरी मेरी बुनियाद है। क्यों डराते
हो मुझे तुम आंधियों के जोर से, क्यों डराते हो मुझे तुम आंधियों के जोर से। मैं गुजर कर आया हूं अंग्रेजों के भी दौर से, मैं गुजर कर आया हूं अंग्रेजों के भी दौर से। राजधानी आज भी मैं तेरा पहरेदार हूं, वाह वाह। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मैं कुतुब मीनार हूं। तारीख को कहने का एक अंदाज है मेरा इमरान प्रतापगढ़ी का, मैं उस अंदाज में कहने की कोशिश करता हूं कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है। जब नई तारीख लिखी जा रही हो, नया इतिहास लिखा जा रहा हो, तब एक इमारत बोल रही है कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है। झूठ सच क्या है मुझे सब मुंह ज़बानी याद है। जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उनको भी पुकारता हूं। जो स्टेज पर लोग खड़े हैं मैं उन सब की शिरकत चाहता हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। मेरी इस नज्म को दुआ देंगे तो मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके पढ़ूंगा, और एक दिन दुआ करिए कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के ये नज्म हाकिम की आंख से आंख मिला करके उसे सुनाऊं। मैं पढ़ता हूं, मुझे ताली बजा करके हुक्म दीजिए आखिरी बंद पढ़ने के लिए कि जंगे आजादी की मुझको हर कहानी याद है। झूठ सच क्या है मुझे सब मुंह ज़बानी याद है। जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। आखिरी दो मिसरे पुकारते हैं बाराबंकी वालों आपको कि किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए। तैयार रहना अगले मिसरे पे। किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए, किसने दफ्तर पर तिरंगे तक न फहराने दिए। क्या बात है। अभी भी नहीं पहुंचे हैं आप वहां तक, अभी भी नहीं पहुंचे हैं मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं कि कौन था वो। पहुंच पा रहे हैं आप वहां कि जंगे आजादी में वो जो मौत से भी लड़ गया, किसने की थी मुखबिरी और कौन फांसी चढ़ गया। किसने आजादी की खातिर जान के नजराने दिए, किसने दफ्तर पर तिरंगे तक न फहराने दिए। ये कहानी मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। कि मुझको मत गंदी सियासत के हवाले कीजिए, मुझको मत गंदी सियासत के हवाले कीजिए। मेरी चौखट पर मोहब्बत के उजाले कीजिए। मेरे मीनारों पे चढ़ कर के सदाएं दीजिए। मैं रहूं आबाद ये मुझको दुआएं दीजिए। मैं रहूं आबाद ये मुझको दुआएं दीजिए। वो जो मेरे नाम पर रोते हैं रोने दीजिए। मुझको हिंदुस्तान के सपने संजोने दीजिए। कीजिए मुझसे मोहब्बत,
मुझसे मोहब्बत जिसका मैं हकदार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं, मैं कुतुब मीनार हूं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने के 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों को शायरी समझ में आती और शायरों को सियासत समझ में आती तो यह दुनिया शायद रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं दोनों के बीच में पुल बनने का काम करने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जहां अबरार भाई छोड़ के गए मैं वहीं से शुरू करता हूं कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। उन्होंने खुदा से अपने अंदाज में बात की, मैं खुदा से अपनी शिकायतें दर्ज करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि जब दुनिया में हर तरफ आपको अंधेरा नजर आए, जब आपको ये लगे कि मैं अपनी बात कहां कहने जाऊं, जब आपको ये लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि बस एक दर बचता है, एक जगह बचती है जहां जा करके आप अपनी बात कह सकते हैं और अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उस रंग में आ जाएं जिस रंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। जिस तेवर के लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं, ये जो आगे लाइन में बैठे हैं, ये जो जमीन पर बैठे हैं, मैं एक बात आपकी तारीफ करते हुए कहता हूं, पूरी रात मुशायरा कुर्सी पर और सोफे पे बैठे हुए लोगों ने जितना जमाया है, उससे ज्यादा जमीन पर बैठे हुए नौजवान साथियों ने इस मुशायरे को जमाया। और एक बात और आपको कह दूं साथियों, इधर वाले ये जो 3.5-4 फीट ऊपर बैठे थे ना अच्छी सी कुर्सी पर, और आप जमीन पर बैठे थे, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये वाले ज्यादा अहम हैं। आप ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा जिंदा दिल हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये हैं इसलिए क्योंकि आप हैं। आप ना होते तो इधर वाले भी ना होते। मैं तो इसको ऐसे अंदाजता हूं कि जैसे तराजू में 2 पल्ले होते हैं, लेकिन जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है वो नीचे झुका होता है। आप नीचे बैठे हैं तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। नारे हक लगा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। सबसे ज्यादा ठंड आगे जो सोफे पे बैठे हैं इन बुजुर्गों को लग रही है। थोड़ा आप सब भी शामिल हो। इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनकी भी शिरकत हो कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और जो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं उस पर कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा, आप पहुंच जाएंगे। आज 3 बार चाय परवेज भाई ने पिलाई है, इतनी तो उन्होंने भी नहीं पिलाई जिन्होंने पूरे देश को बताया कि उन्होंने पूरे देश को चाय पिलाई है। ये कमाल रहा। आपको मुबारकबाद इस बात के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा,
अबरार भाई आप कह रहे थे ना मौसम तब्दील करिए, इमरान मिस्रे पढ़ रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, अगली मिसरे पे आपकी तालियां उठें कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में आपको एक नज्म सुनाता हूं, चूंकि फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी लखनऊ पहुंचना है, जल्दी दिल्ली भी पहुंचना है। यहां दो ही तरह के लोग बचे हैं, एक वो जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, और दूसरे ऐसे लोग बैठे हैं जो सोच रहे हैं घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा नहीं है, वहां पे अजीब तरह का सलूक भी हो सकता है। मैं फलस्तीन की नज़्म सुनाऊंगा, आपका हुक्म है फलस्तीन की नज़्म। मैं पहले वो सुना दूं, आप मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, मैं पहले वो सुना देता हूं, फिर एक नई नज़्म सुनाऊंगा आपको। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यही सुनना चाह रहे हैं? पीछे जो साथी खड़े हैं वो इधर उधर, वो सुकून से एक जगह बैठ जाएं। चूंकि ये नज्म कहते हुए मैं बहुत रोया हूं। मैंने कहा ना, जब दुनिया में चारों तरफ आपको अंधेरा दिखे तो आपको लगता है कि एक बारगाह बची है जहां आप उससे शिकायत भी करें, उसके सामने दुआ भी करें। मैं उस तक अपनी दुआ पहुंचाता हूं, और अल्लामा इकबाल की वो जो मशहूर नज्म है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उस एक मिसरे से एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। किसी शायर के लिए इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती कि उसके मिसरे, उसके अहद के बच्चों को, नौजवान साथियों को याद हो जाएं। आप मेरे साथ मेरी नज्म का मिसरा पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने वो कहलवा लिया कि जो आपके दिल की भी दुआ है कि सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। वाह 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 वाह, ऐ खुदा क़िबला तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। एक दिन एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई, एक विजुअल मेरी आंखों के सामने आया। एक बाप है, उसकी हथेली है और उसकी हथेली पर उसके मासूम से बच्चे का पूरा चिथड़ा हुआ जिस्म है। मैं ये मिसरे कहते हुए बहुत रोया। आपकी भी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। मैं बाराबंकी में देवा और महादेवा की धरती, खुमार बाराबंकी की सरजमीन पे खड़ा होकर के फलस्तीन में हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। तो आज ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर एक पागल इंसान ने जो गोलियों से 12-15 लोगों को हलाक कर दिया, मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उन पागलों को यह समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उस तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ऐसे तमाम पागलों के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं सैल्यूट करता हूं कि अगर एक पागल बंदूक लेकर के बुंडाई बीच पर लोगों को गोली मार रहा था तो उसी पड़ोस में अहमद नाम का एक फल बेचने वाला इंसान भी था, जिसने अपने ईमान की आवाज सुनी और उस पागल की राइफल छीन करके उलट करके उसको गोली मारी और उसने दिखाया कि असली इस्लाम ये होता है। असली इस्लाम वो नहीं है जो वो पागल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और मैं आपसे भी साथियों, मेरी नौजवान आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, हिंदी के एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों, कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं आएगा कि उन किताबों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं देखने आएगा कि तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगा और अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को, खुद को अपनी हदीसों जैसा, अपनी किताबों जैसा बनाओ। दुनिया दूरबीन लेकर के खड़ी है तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि इस दौर में आगे बढ़ो। और तुमने हमेशा दुनिया की रहनुमाई की है, अगुवाई की है। यह दौर फिर उसी तरह का है। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। मैं खुदा की बारगाह में हाथ उठाता हूं, आप मेरी उस दुआ में शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा यह नज्म पढ़ना कामयाब रहा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे,
हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। आपकी दुआएं जाएं उन मासूमों तक कि लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। आमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपने कमजोर तालियों के साथ और कमजोर दुआओं के साथ सुना। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुधम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। जाए पैगाम लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, इस सरजमीन से, बाराबंकी की सरजमीन से, कि कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या दर्द की ज़बान है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना है कि चाक है जिगर फिर भी। अब आप थोड़ा सा रंग में आए हैं, मैं अगले 10 मिनट आपके बीच और हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें पूरी कर दूं और एक आध नई नज्म सुना दूं। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। खड़े रहिए, लेकिन उससे आगे मत आइएगा, मैं बाद में सबसे मिलूंगा। लेकिन आप जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मैं एक और नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूं। आप उस रंग में आ जाएं तो मुझे एक बार ताली बजा करके हुक्म दें, मैं एक नज्म आपको और सुनाता हूं। हाँ, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप खड़े हैं तो खड़े होकर सुनिए, मैं खड़े होकर के भी आपके माहौल में सुनाऊंगा। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आगे नहीं आएंगे, बस बाकी ठीक है, जहां खड़े होने रहने दीजिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों,
मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अभी देखिए, अभी एक नज्म बाकी है जो मैं सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो नज्म मेरे साथ आप सारे लोग गुनगुनाएंगे, तब मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे एक बार ताली बजा करके माहौल दीजिए, मैं एक नज्म आपको सुनाऊंगा। अब चुप रहिए, अब नज्म सुनिए। हाँ मैं सुना रहा हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला। मुझे हुक्म दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। खड़े हैं, खड़े होकर सुनिए, बेतरतीब सुनिए, लेकिन सुनने के इशारे में सुनिए, कोई आगे नहीं आएगा, डोंट वरी, आगे नहीं आएंगे वो, आप इसके पीछे रहना। ये जो लिखा हुआ है, साझी विरासत, आपकी वजह से इसके फूल बिखरने ना पाए, ये जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। आप एक काम करो, आप नीचे जाकर के खड़े हो जाओ, तब लोगों को रोक पाओगे, ठीक है। आगे नहीं आओगे ना। मैं शुरू करूं नज्म कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। याद है क्या ये नज़्म आप? हाँ तो मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। इतिहास के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का, ये कैमरे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरे देश में संदेशा लेकर के जाएंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनेगा कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अगले जो दो मिसरे हैं, जिन हाथों ने मोबाइल पकड़ रखा है, मैं उनको भी पुकारता हूं, उनको भी कसम देता हूं, पीछे तक जो लोग खड़े हैं वो भी शामिल होंगे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अगली लाइन पे मेरे साथ गुनगुनाना, इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना इन मिसरों को कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कौन सा? के दायरे में सिमट के आया है। गोप भाई कहाँ है? गोप जी कहाँ है? अरविंद भाई कहाँ है? अरविंद भाई को बुला लो। हाँ अभी फोटो भी खिंचवा लेंगे, परेशान ना हो।
अरविंद भाई आइए, राजेश भाई आइए। अरविंद सिंह गोप जी आपके सामने हैं। और अब मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ना, ये कभी मैं आऊंगा जब वो दौर रहेगा तब, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पढ़ दूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना बाराबंकी वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। परवेज भाई कहाँ है? परवेज भाई आइए, इधर आइए। हाँ, मैं जाते जाते वो भी सुना के जाऊंगा। मैं तो आज जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा हूं, क्योंकि आपने पूरी रात मुझे परेशान किया। परवेज भाई इधर आइए। फरहान भाई कहाँ है? देखिए दोस्तों, और खास तौर से मेरी नौजवान नस्लों, परवेज साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो सदियों में कोई इंसान इस तरह का काम करने के बारे में सोचता है। मुझे लगता है कि एक एक हाथ हवा में उठा करके साजी विरासत और उनकी पूरी टीम के लिए आपकी दुआएं इस पूरी टीम को मिले कि अल्लाह इनका हौसला सलामत रखे, कि नफरत वाली ताकतें कितनी भी कोशिश करें, लेकिन साजी विरासत इसी तरह इसी जज्बे के साथ हर साल इस मुशायरे को करती रहे, ताकि नफरत वाली ताकतें कमजोर होती रहें और मोहब्बत इसी तरह से फैलती रहे। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। फरहान साहब कहां गए? उनका भी कर्ज चुकाना है। फरहान वास्ती साहब। सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है, कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। दोस्तों, मैंने फरहान वास्ती का जिक्र किया था आपने। दुबई जहां लोग म्यूजिकल शो करते हैं, जहां डांस के प्रोग्राम करते हैं, वहां बाराबंकी का एक बेटा जा करके दुबई में उर्दू अदब की शम्मा जला रहा है और उर्दू का जश्न मना रहा है। एक बार फरहान वास्ती और उनकी टीम के लिए, जश्न उर्दू के लिए भी आपकी तालियां बजें, क्योंकि ये संदेशा पूरे देश में जाएगा। हाँ, वो भी सुना रहा हूं। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। ये जो नई नस्लें खड़ी हैं ना अरविंद भाई, ये थोड़े बदमाश तो हैं, इनकी फरमाइशें पूरे करने में पसीना जरूर आ जाता है, लेकिन रमेश सोज ने कहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो मैं जानता हूं ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये अब सुनना नहीं चाहते, ये देखना चाहते हैं, इनको सेल्फी लेनी है, इनको अपने मोबाइल की बैटरी खर्च करनी है,
लेकिन आप यकीन जानो, मुशायरे का सारा लम्हा एक तरफ, और ये जो आखिरी के 5 मिनट हैं जब आप खड़े हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके मोबाइलों के फ्लैश जल रहे हैं, शायद ये लम्हा इस पूरे मुशायरे का सबसे खूबसूरत और प्यारा लम्हा है। और मैं हमेशा इस बात का एतराफ़ करता हूँ बाराबंकी वालों, कि मेरे जैसे इंसान जिसको खुदा ने आवाज़ दी, तो मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहा, मैंने लबो रुखसार पर शेर नहीं कहा, मैंने आपके आंसुओं पर नज्म लिखी, मैंने नजीब की माँ के आंसुओं को आवाज़ दी, मैंने पहलू खान और तबरेज के लिए नज्म कही, मैंने फ़लस्तीन के लिए नज्म कही। और एक दिन आपकी दुआओं के सदक़े में हमारे लीडर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, इमरान, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जाओ और वहां खड़े होकर के मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करो। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। मैं सलाम करता हूं यहां जो माएँ बैठे हैं, मुझे किन्हीं मासूम लम्हों में इनकी दुआओं ने, आपकी दुआओं ने मुझे ताकत दी है। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। और मेरा मन कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, कि अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, रहूँगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। और आखिर में जाते जाते आपके नाम 4 मिसरे करके आपसे विदा लूंगा। सोती देखो, आप फरमाइश करते रहोगे, सुबह हो जाएगी, मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन मुझे बड़ी जिम्मेदारी निभाना है, मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है, आज वहां पे डिस्कशन होना है SIR पे, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। हाँ हाँ, वो भी सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू, हाँ हाँ सुना दूंगा बाद में, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। ये बच्चे 15-15 साल पुराने मिसरे याद दिला रहे कि दिल सी कोरी किताब मांगेंगे, नर्म नाजुक गुलाब मांगेंगे, कोशिशें भूलने की मत करना, मेरे आंसू जवाब मांगेंगे, मेरे आंसू जवाब मांगेंगे। बहुत शुक्रिया ऐतिहासिक तारीखी हिस्टोरिकल मुशायरे के लिए साझी विरासत की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। मुशायरे इससे पहले भी हुए हैं आपके, लेकिन आज का मुशायरा कुछ अलग था। जिस तरह से हिंदी और उर्दू के कवियों और शायरों को आपने इकट्ठा किया और जितनी शिद्दत से लोगों ने शायरी सुनाई और लोगों ने सुनी, वो चाय आज नहीं पिलाऊंगा, चाय अगले मुशायरे में पिलाऊंगा आप सारे लोग। बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं आप सारे लोगों को। कि चाय वाले बाबू को
चाय लेके डूबेगी या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। कभी बशीर बद्र ने कहा था कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया बाराबंकी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।